नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं रैमसन इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जिसके बारे में हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था। यहां पर नीतीश जी हैं जिन्होंने रैमसन इंडस्ट्रीज़ के बारे में वीडियो मांगा था, तो शायद उनको चाहिए कि कंपनी कैसा काम करती है, उनको ये जानना है। तो यहाँ पर मैंने उसका पीपीटी निकाल के देखा, जहाँ पे अगस्त क्वार्टर का मतलब Q1 का जो आपका रिजल्ट निकल के आया, उसके ऊपर कंपनी ने कैसा गाइडेंस दिया है उसके बारे में बताया। तो वो मैं निकाल के पढ़ा और साथ ही साथ मैंने कंपनी का एक ओवरव्यू देखा। तो मार्केट कैप अगर देखूँ तो ओनली 424 करोड़ का है, बहुत ही छोटी कंपनी है। अगर कंपनी में ग्रोथ आता है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती है, 10-20 गुना बहुत मामूली सी बात होगी अगर ग्रोथ मिलता है तो। नेक्स्ट प्राइस ट्रेंड देखूँ तो 27 के आसपास का है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं बोल सकता फिलहाल। बट हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी ग्रोथ गाइडेंस कैसा दे रही है, उसके बाद ही हम वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। करंट प्राइस देखें तो 122 का है, बुक वैल्यू 36 का है, मतलब बुक वैल्यू से 4 गुना पे मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत महंगा है। ROE देखें तो काफ़ी कंफर्टेबल सा है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। अब एक बार अगर हम साल दर साल देखें कि सेल्स में कैसा ग्रोथ दिख रहा है, तो कोई बहुत इंप्रेसिव नंबर नहीं है। आप देखिए 2021 में 226 करोड़ का सेल था टोटल पूरे साल का, फिर 286 करोड़ का हुआ, फिर 313 करोड़ का हुआ, फिर 312 करोड़ का हुआ, फिर 377 करोड़ का हुआ। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो लगभग उसका जो मार्जिन है वो 5-10% का रहता है। तो यहाँ पे पिछले कुछ 3 साल में कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अच्छा खासा बढ़ाया है, 7% से लेकर 10% पे लाए हैं, और इसको ये पिछले 2 साल से मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पे मुझे, अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ, मुझे क्या लग रहा है, तो फिलहाल कंपनी ने कुछ बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया नहीं है, और इसलिए आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के चार्ट में भी आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं 2024 से देखूँ तो वहाँ से 225 रुपये से घट के ये लगभग 120 पे आ गया। तो देख सकते हैं कंपनी में अगर सेल्स ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है तो चार्ट प्राइस में आपको सेम चीज़ मूवमेंट दिखेगा। शॉर्ट टर्म में आपका ऊपर नीचे हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो स्टॉक का प्राइस जो है वो हमेशा कंपनी के अर्निंग को फॉलो करता है। अगर अर्निंग अच्छे से ग्रो करेगी तो स्टॉक का प्राइस भी उसी को फॉलो करेगा। नेक्स्ट अगर हम क्वार्टर बेसिस पे देखें तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, जून क्वार्टर को अगर देखूँ तो इस बार 99 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि पिछले क्वार्टर से उल्टा घट गया है। उसके पिछले क्वार्टर में अगर देखो दिसंबर से, तो वहाँ से भी डिक्रीज दिख रहा है। सितंबर क्वार्टर से देखूँ तो वहाँ भी डिक्रीज दिख रहा है। अब वहाँ पे हल्का सा इंक्रीज है लगभग 10% का। और अगर मैं पिछले साल के Q1 से कंपेयर करूँ तब वहाँ पे आपको लगभग 30% या 25% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक है। तो ये कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखा पा रही है, बट Q1 बेसिस पे हमको डिक्रीज ही देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए स्टॉक का प्राइस भी फिलहाल मूव नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कंपनी गाइड क्या कर रही है, तो वो देखने के पहले एक बार देखते हैं कंपनी करती क्या है। तो ये आपका जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इक्विपमेंट्स बनाना पड़ता है उन सब में काम करती है, पार्ट्स में, जैसे केबल हो गया। ये रहा, यहाँ आपको ओवरव्यू दिख रहा है कि आपका रैमसन्स इंडस्ट्रीज़ का मेन 3 पार्ट है। उनमें से एक रैमसन्स होल्डिंग यूके है, एक यूके की कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया है, जो केबल, विंचेस, पैडल सिस्टम, जैक बनाती है। फिर एक लाइटिंग सिस्टम भी है, जो आपका इंटीरियर लाइटिंग होता है और बाहर का जो लाइटिंग होता है हेडलाइट्स, उनमें काम करती है। फिर यहाँ पे आपका आप देख सकते हैं ये टायर मोबिलिटी किट है, जो टायर्स में लगता होगा। फिर आपका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, आपका ये कैमरा हो गया, फिर आपका एंटीना हो गया, स्पीकर्स हो गया, उन सब चीज़ों में है। ये रैमसन्स इंडिया का अपना खुद का काम है। फिर आपका ये जो सेंसर्स लगता है उसमें काम करती है। फिर रेलवे और डिफेंस सेक्टर में भी थोड़ा बहुत काम कर रही है। एस्ट्रो मोटर्स का जो काम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रही है। तो रैमसन्स इंडस्ट्री का अगर देखूँ तो जितने भी फील्ड हैं, EV हो गया, रेलवे हो गया, फिर आपका ये एक्सेसरीज हो गया, सब फील्ड में काम कर रही है। नेक्स्ट उन्होंने नया एक्वायरी भी किया है बहुत सारा, ये देख सकते हैं आप। इन सब जो कार है, जीप, सिट्रोन, फिएट, इन सब क्लाइंट्स का ये क्या करती है, आपका हेडलाइट वेडलाइट बना के देती है। तो कंपनी का मेन सेक्टर क्या है, 2 व्हीलर सेगमेंट, 3 व्हीलर सेगमेंट, जो पैसेंजर व्हीकल है उन सब में जो एक्सेसरीज लगता है उसको बना के देती है। अब कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस भी किया है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो हेडलाइट्स बनाती है, वो सब है। तो ठीक है, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। अब कंपनी गाइडेंस क्या कर रही है, तो यहाँ पे देखिए कंपनी क्या बोल रही है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनको 30% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है, और क्वार्टर बेसिस देखें तो लगभग 11% को देखने के लिए मिला है। अब ये कंपनी बोल रही है कि FY29 तक, यानी अभी चल रहा है FY26, तो अगले 3 साल में कंपनी अपने रेवेन्यू को लगभग 900 करोड़ या मान लीजिए 1000 करोड़ तक ले जाएगी। तो ये एक अच्छा कंपनी गाइडेंस दिया है, बट ये गाइडेंस आपको 3 साल का दिया हुआ है। अगर ये 1 साल 2 साल का होता तो फिर भी मैं थोड़ा कंफर्टेबल होता, बट ज़्यादा लॉन्ग टर्म का टारगेट ना भी बहुत मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि देखिए 3 साल 4 साल में क्या होगा बोलना बहुत ही मुश्किल है। और वैसे भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 साल में यहाँ पे आपका जो टारगेट है वो 1000 करोड़ का होने वाला है रेवेन्यू। तो अभी का रेवेन्यू कितना है इसका देखिए, लगभग 377 करोड़ का है, मतलब मान लीजिए मोटा मोटा 400 करोड़ का हो गया। अब 400 करोड़ से अगर कंपनी 1000 करोड़ पे जाती है तो 2.5 गुना का ग्रोथ दिखा रही है। आप सोचिए कंपनी का जो ग्रोथ है वो 3 साल में 2.5 गुना होगा। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ भी नहीं है, आपका 20-25% का CAGR आएगा। और अगर मैं प्राइस ट्रेंडिंग देखूँ तो आपका 26 के आसपास का है। तो कंपनी आपका मान लीजिए 20-30% से ग्रो करेगी और प्राइस ट्रेंडिंग उसका 27 के आसपास का है। तो कंपनी अगर वैसा सच में करके दिखाती है, अभी वो कर नहीं रही है,
अगर सच में करके दिखाती है तो भी ये आपका फेयरली वैल्यूड है, कोई सस्ता वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी ने ये भी कहा है कि वो 100 करोड़ के आसपास का एक्सपेंशन करेगी, कैपेक्स करेगी लगभग अगले 3 सालों में ही। तो हर साल का अगर मानते हैं तो 30 करोड़ का मोटा मोटा कैपेक्स होने वाला है। अगर बैलेंस शीट में आके देखूं तो जो बोरोविंग्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। आपका रिजर्व्स 119 करोड़ का है और बोरोविंग्स आपका 86 करोड़ का है। तो मुझे बैलेंस शीट फिर भी ठीक ठाक ही लग रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि जो मैं बोलूँगा वही होने वाला है। मुझे क्या लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो स्टॉक है वो एक ही जगह पे अटकते रहेगा। अगर कंपनी ऐसा ग्रोथ दिखा भी देती है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि उसका मतलब री रेटिंग हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 27 के पीई पे चल रही है और कंपनी जो गाइडेंस दे रही है वो लगभग 20-30% का गाइडेंस दे रही है। तो थोड़ा बहुत अपसाइड देखने मिल सकता है, 20-30% का, 40% का हो सकता है। बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ से आपको मल्टी बैग रिटर्न देखने मिलेगा अनटिल एंड अनलेस कंपनी एक्सेप्शनली वेल करना स्टार्ट करती है। अभी मान लीजिए अगर वो 377 करोड़ का उसने रेवेन्यू किया इस साल में, अगले साल अगर वो 700-800 करोड़ कर देती है, गाइडेंस के बहुत ऊपर चली जाती है, तब मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है अगर कंपनी ऐसा करती है तो ये था मेरा ओवरव्यू कंपनी के ऊपर। अगर मैं अपना डिसीजन बताना चाहूँ तो मैं इस कंपनी में फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करूँगा, और इन्वेस्टेड भी अगर हूँ तो और पैसा ऐड नहीं करूँगा। मैं इसको क्वार्टर ट्रैक करूँगा, अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो ही मैं इसमें इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका क्या व्यूज़ है, आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।